Hi guys, welcome back to the Prep B. Let's see this another set. So before you watch the solution, I would highly recommend you pause the video, solve the set, and do comment down how much time you took to solve this set. I hope you guys solved the set. Let's see the solution. So let's read first what is given in the set. So it is given that following this spreadsheet with 7 rows, okay, and 6 columns. So these are the rows. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rows, and these are the columns. That is okay, each of the 42 cells has to be filled with single digit number. ओके तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे जो सेल्स है आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर हो गया दैट शुड बी इंक्लूडिंग जीरो. सो इट इज गिवन एट इंक्लूडिंग जीरो मतलब 0 से 10, सॉरी नॉट 10, 9 ये नंबर यहाँ पे फिल किए जाएंगे. ओके सो दैट द समेशन ऑफ 42 सिंगल डिजिट नंबर्स बिकम 100. ओके तो यहाँ से मुझे एक क्लू मिल गया. दैट इज जो इनका सम है, these are the 42 cells, इनका जो sum रहेगा that sum should be equal to 100. So note it down, the sum should be 100. Among 42 cells 30 have been filled and 12 are empty. Also ये भी पता चल गया कि जो 42 cells है वो filled है, सॉरी 42 में से 30 cells filled है और 12 empties है. You can see the empty cells. The empty cells should be filled with either 0 or 1. चलो काम आसान कर दिया इन लोगों ने. तो हमें पता है कि ये जो नंबर यहाँ पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा. सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी ओनली. इसके अलावा कुछ नहीं है तो आई थिंक इजी है, नॉट वेरी टफ. लेट्स रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो इट इज नोन अबाउट द स्प्रेडशीट आर गिवन सम पॉइंट्स. ओके समेशन ऑफ 6 नंबर. ओके समेशन क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए जो न्यू है, जिन्होंने मैथ्स पहले ही छोड़ चुके हैं. समेशन आपने ये साइन देखा होगा, इसका मतलब होता है सम. जितने भी नंबर्स इनका सम, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग समेशन समेशन. सो समेशन ऑफ 6 नंबर्स इन द फोर्थ रो. तो फोर्थ रो फोर्थ फोर्थ कौन सा है, दिस इज द रो 4. ओके फोर्थ रो का जो समेशन है इज टू मोर देन दैट ऑफ द नंबर्स इन द सिक्स्थ रो. तो सिक्स्थ रो का जो समेशन है उससे दो ज्यादा. तो लेट्स से सिक्स्थ रो में अगर एक्स है तो फोर्थ रो में क्या हो जाना चाहिए, फोर्थ रो शुड बी x+2 बिकॉज टू मोर है. तो दिस पॉइंट इज डन. समेशन ऑफ 6 नंबर्स इन द फोर्थ रो is 5 less than that of the summation of 6 number in the first row. Okay, now see here. सिक्स फोर्थ रो में जो है ये 5 कम है. किससे कम है, फर्स्ट रो से. सो फर्स्ट रो का 5 ज्यादा होना चाहिए, राइट. इट शुड बिकम x+7, मतलब x+2 था, इसमें 5 ऐड कर दो. तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन. समेशन ऑफ 7 नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कॉलम. फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ए वाला कॉलम, इज इक्वल टू समेशन ऑफ द 7 नंबर्स इन द फोर्थ कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम जो है फोर्थ कॉलम के सम से इक्वल है. लेट्स से ये अगर ए हुआ तो दिस वैल्यू ऑल्सो बिकम ए. ओके तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट पॉइंट, summation of 7 numbers in the second column. So second column, this should be a second column. B वाला जो कॉलम है सेकंड कॉलम है is 8 more than the summation of numbers in the second row. Okay, second row से 8 ज्यादा है. Let's say second row में this value, if this value is A, तो ये जो वैल्यू हो जानी चाहिए क्या हो जानी चाहिए, that is okay not A. Okay let it be because मुझे सारे नंबर दिख रहे हैं. So I could simply count this number, कितना इसका टोटल आ रहा है. So 3+4 is 7, 7+5 is 12, 12+3 is 13, sorry 12+3 is 15, 15+2 17, 17+3 20, 20+4 24. टोटल ये आ गया 24. सो बी कॉलम जो इसका समेशन कितना आ गया 24. एंड इट इज गिवन दैट कि ये सेकेंड रो से, इस रो से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है. इफ ये 8 ज्यादा है तो ये 8 कम होना चाहिए. तो 8 कम इसका कितना हो रहा है, दैट शुड बी 16. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 16. होप यू गॉट इट. तो ये डी पॉइंट भी डन. ई पॉइंट, समेशन ऑफ 6 नंबर इन द सेकंड रो. ओके दीज आर द सेकंड रो, इसकी वैल्यू 16 है, इज वन मोर देन द समेशन ऑफ 6 नंबर इन थर्ड रो. ये जो है एक ज्यादा है थर्ड रो से, मतलब इस रो से एक ज्यादा है. तो अगर ये 16 है और ये एक ज्यादा है तो थर्ड रो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए. सो यस टिल नाउ वी हैव डन दिस पार्ट. ये पॉइंट भी डन. कॉलम्स आर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रोज आर काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है चलो तो
ये सब हमें पता चलेगा, कॉलम किसे बोलते हैं, रो समझ गए हम तो ऑलरेडी। लेट्स रीड अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन। ओके, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यू कैन यूज दिस। यहाँ पे मुझे बताया कॉलम ए टू एफ की वैल्यू, टोटल सम में कॉलम ए टू एफ की वैल्यू है, तो मैं इसको एज अ क्लू यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करा तो मैं यहाँ से इसको भी यूज कर सकता हूँ। एंड करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ भी हमें सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा। हियर ऑल्सो वी नीड ऑल वैल्यूज, ठीक है, मतलब पूरा सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, ये 24 है, ओके सारे ऑप्शन 24 है। हम्म, छोड़ो, कोई नहीं, यहाँ से चालू करते हैं। ये जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी, ये वैल्यू 15 है, राइट। लेट मी जूम इट सो दैट आप समझ पाओ अच्छे से। ओके, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 15, और इनका सम कितना आ रहा है, दैट इज 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14। तो ये वैल्यू टोटल वैल्यू 14 होगी। अगर टोटल वैल्यू 14 है तो यहाँ पे या तो जीरो होगा, तो यहाँ पे वन होगा, राइट। अगर वहाँ जीरो हुआ तो यहाँ पे वन होगा, अदरवाइज यहाँ पे वन हुआ तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। सिर्फ यही तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है हम जीरो या वन ही रख सकते हैं वैल्यू, राइट। जीरो या फिर वन ही, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा। तो या तो वन आएगा या तो जीरो, सो दैट इट विल बिकम 15। सिमिलरली यहाँ देखते हैं सेकंड वाले में, 4 प्लस 3 इज 8, सॉरी 7, एंड 5 प्लस 4 इज 9, 7 प्लस 9 इज 16, राइट। तो 7 प्लस 9 ऑलरेडी 16 हो चुका है, तो यहाँ पे भाई क्लियर है ना, ये तो जीरो होना चाहिए, एंड ये भी जीरो होना चाहिए, राइट। तभी तो वैल्यू टोटल सम 16 होगा। नेक्स्ट, ओके, यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे नहीं मिल जाएगी, बिकॉज ये मुझे गिवन है, यू कैन सी सारे वैल्यूज है। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 17, और ये x+7 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 10, एंड इफ x इज 12, ये वैल्यू कितने बन गई, ये हुई 12। तो अगर मैं इसे सही तरीके से लिख लूँ, तो दिस इज नथिंग बट, लेट मी इरेज दिस, कि इरेजर छोटा सा है क्या। So the values are like this. The first value is 17 and this value is 16, ये था 15, ये जो है 12, जस्ट हमने अभी निकाला है, ये वैल्यू आ गई 10। यहाँ भी देखो ये सारे वैल्यूज गिवन है, तो मैं इसका सम कर सकता हूँ। 3 प्लस 4 इज 7, ओके, 4 4 जार 16, ओके, 4 4 जार 16, 16 प्लस 6 इज 22, 22 आ गई है। ये हमें नहीं पता, देखते हैं शायद निकल जाए ये भी। तो यार दिस वैल्यूज आर डन, यहाँ पे ए बोला है, ओके। तो यहाँ देखो इस पे ध्यान देते हैं, 12 है, टोटल सम कितना है, ये हो गया आपका 5, एंड दिस वैल्यू इज 5, 5 प्लस 5 इज 10। यहाँ पे अभी राइट नाउ फोर्थ रो में 10 वैल्यूज है, और यहाँ पे टोटल चाहे 12, 10 है, 12 चाहे, तो यहाँ पे मैं वन दे सकता हूँ, यहाँ पे वन, बिकॉज हमें वन और जीरो ही रखना है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट, व्हाट लेफ्ट, ओके, यहाँ पे 10 है, ये देख लेते हैं, दैट इज 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, अगेन 8 आ गया, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, सो दैट इट विल बिकम 10। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो अब मैं दो चीज कर सकता हूँ, इधर आई कुड यूज ऑप्शन, और सेकंड थिंग व्हाट आई कैन डू, आई कुड सिंपली सॉल्व इट, ठीक है। या तो मैं सिंपल सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शन यूज कर लो। तो सॉल्व भी करोगे तो मैं दोनों अप्रोच से बताता हूँ। ऑप्शन यूज करके ईजी हो जाएगा वैसे तो। यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको सम, तो अगर मैं यहाँ पे बाकी सम निकाल लूँ, लेट्स से मुझे इसका सम मिल चुका है, ये वाले वैल्यू का ई का सम मुझे मिल चुका है, तो ई का सम दैट विल बी 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, तो इसका सम जो मिल रहा है मुझे 18। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप, ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। ऑल्सो अब आप बोलेंगे अभी भी तो दो ऑप्शन है जिसमें 18 18 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ भी 18 है, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो बहुत बेटर वे बताता हूँ, इनका सम देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है वो देख लो। दिस शुड बी 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 1 5, प्लस 1 इज 6, एंड 6 प्लस 3 इज 9।
तो अभी राइट नाउ इसका सम जो है 9 है। या मैक्सिमम से मैक्सिमम में क्या डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ डाल नहीं सकता हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो 10 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, राइट। तो अभी के लिए यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन में देख सकते हो डी है ऑप्शन, दैट इज 10। तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे देख लिया कि इसका 9 प्लस कुछ तो होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। दो वैल्यूज आपको मिल गई, इधर 9 और इधर 10। ठीक है, इधर 9 और 10 दो में से कोई एक आएगा। अब इसकी वैल्यू देख लो, बिकॉज अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए। व्हाट शुड बी सम। सम यहाँ पे देख सकते हो 2 + 3, बिकॉज ये डायलेमा है तो अभी के लिए रहने दो। 2 + 3 इज 5, एंड 5 + 5 इज 10। ऑलरेडी 10 हो चुका है ये। अगर मैं यहाँ पे 1 को काउंट कर लूँ तो ये बन जाएगा 11। इज इट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कब? जब ये 1 हो। जब ये 1 हो तभी पॉसिबल है। बट इन दिस केस मुझे पूरा टोटल सम भी देखना पड़ेगा, बिकॉज टोटल सम मुझे गिवन है कुछ ना कुछ। व्हाट इज शुड बी टोटल सम, दैट शुड बी 100। तो आपको टोटल सम भी काउंट करना पड़ेगा, और वैसे हमें करना ही है तो कर ही लेते हैं उसे भी। सो दिस शुड बी 17। ओके, मैं यहाँ से काउंट करूंगा, दैट इज 17 + 16, दिस इज नथिंग बट 33। 33 + 15, 33 + 15 इज 48। 48 + 12, that should be 60। 48 + 12, that should be 60। 60 + 10, 70। 70 plus that is 22, this should be 92। तो टोटल इनका सम जो है 92 है फॉर नाउ। और ये जो था 3 + 2 5, तो +5 कर दो, तो टोटल इज भी वुड बी 97। तो 3 और है, 3 एक्स्ट्रा है जो हमें ऐड करना है। वो कहाँ पे आएंगे हमें नहीं पता, बट कहीं ना कहीं तो आएंगे। ओके, तो 3 ऐड करना है। ना यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ और यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ, आई एम अज्यूमिंग। चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कीप इट इन ब्लू। अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ, दिस टू वैल्यूज शुड बी 1। ओके, या फिर यहाँ पे 0 रखते हैं लेट्स से, क्योंकि अगर यहाँ 1 आया तो यहाँ यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 0 दोनों पॉसिबिलिटी रख देते हैं। ठीक है, ना इन दिस केस यू कैन सी, अगर ये 1 हो गया तो ये वैल्यू बन जाएगी 10। स्टिल 10 ही बन रहा है देखो, या सॉरी, फालतू ये मेहनत कर रहे हैं। 1 ऐड करने के बाद भी तो 10 ही बनेगा, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है 1 होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे दिख गया कि ये यहाँ पे तो 0 ही होना चाहिए अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो, क्योंकि सम कितना बन रहा है 10, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे 0 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है 1, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी सम कितना है, 10 है, और ये 1 के साथ वो 11 हो रहा है। इसे मुझे इरेज करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक ही पॉसिबिलिटी जहाँ पे दोनों सेम आ पा रहे हैं। तो दिमाग लगा के कुछ फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि एट दी एंड वही लॉजिक लगा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन अगर गिवन है तो ऑप्शन को यूज करना सीखो। कैट में बहुत ज्यादा यूजफुल वे है, मतलब ऑप्शन यूज करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 1। ओके, बिकॉज 3 1 ऐड करने थे, एक मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। बचे कितने, 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 एंड 1। सो दैट यहाँ से ये हो गया, एंड द सम इज 1 + 2 इज 3, 3 + 5 इज 8। दिस वैल्यू शुड बी 8। तो हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए, इसका सम भी कर लेते हैं। इसका सम कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 4 + 3 इज 7, 7 + 4 इज 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 1 इज 14, 14 + 6 इज 20। दिस वैल्यू शुड बी 20। यहाँ पे एक ही वैल्यू 10 आ गई है, तो लेट्स मी रिमूव दिस। एक ही वैल्यू 10 आ गई, दिस इज 10, दिस शुड बी 10। यहाँ पे इनका सम, द सम शुड बी 3 + 4 इज 7, 7 + 3 इज 10, 10 + 3 would be 13, 13 + 5 would be 18। ये भी 18 आ गया। So yeah, done। We have solved the set। Let's come to the question part। क्वेश्चन क्या है? So the first question, how many values of n is the summation of 6 number in the nth row more than the summation of 7 numbers in nth column? Okay, तो ये कह क्या रहा है, nth n क्या क्या कह रहा है। फॉर n लेट्स से n, अगर फर्स्ट कॉलम की हम बात करें, फर्स्ट रो की, तो जो फर्स्ट रो है
ये कितने नंबर से, मतलब ये बड़ा रहना चाहिए किससे, फर्स्ट कॉलम से। मतलब जो 10 है ये 17 से बड़ा रहना चाहिए, तो ऐसे कितने नंबर है जो बड़े हो। तो फर्स्ट रो सेकंड, क्या फर्स्ट कॉलम से बड़ा है? नो, फर्स्ट रो तो बड़ा नहीं है, तो एक चला गया। सेकंड रो, ओके कॉलम वन रो करना है, सॉरी माय बैड। तो फर्स्ट रो बड़ा है, या यू कैन सी फर्स्ट रो में 17 है विच इज लाइक ग्रेटर देन 10, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में क्या है, 10 गिवन है। यस वन, ये तो काउंट हो गया। सेकंड, 16 इज ग्रेटर देन 24, नो। 15 इज ग्रेटर देन 20, नो। 12 इज ग्रेटर देन 10, यस। ठीक है, अभी तक काउंटिंग बढ़ गई, अभी पहले वन था अब टू हो गया। एंड इज इट 8 ग्रेटर देन 10, नो। 10 is greater than 18, no. 22 is greater than 18, yes. तो अब now the value is 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 3। व्हाट आई डिड, सिंपली कैलकुलेटेड, मैंने चेक किया यहाँ से कि कौन सा बड़ा है। आपका ये जो वैल्यू है यहाँ की वैल्यू से बड़ा रहना चाहिए, तो 17 10 से बड़ा है, 16 24 से छोटा है। दैट्स इट व्हाट आई डिड। होप यू गॉट इट। सेकंड हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे विदाउट इवन सॉल्विंग द सेट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू summation of the nth column to the summation of nth row। ओके, तो आपको करना क्या है अब, जो कॉलम है, कॉलम यू कैन सी हियर कॉलम, कॉलम की जो वैल्यू है दैट इज 10 अपॉन nth रो दैट इज 17। अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट रो लूंगा, फर्स्ट कॉलम अपन फर्स्ट रो। ये जो वैल्यू है सबसे बड़ी किसकी है, यू कैन सिंपली से, ये तो छोटी वैल्यू दिख रही है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, ये तो छोटी है, मैं एलिमिनेट कर दूंगा डायरेक्टली। सेकंड, सेकंड शुड बी दैट इज 24/16, ये सॉल्व करना पड़ेगा शायद। एक और है 20/15 एंड 10/12, ये तो देखना भी नहीं है, हटा दो। क्यों नहीं देख रहा हूँ मैं, रीजन बिहाइंड, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसलिए मुझे चेक ही नहीं करना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी नंबर्स जिसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओके 10/12 भी हो गया एंड 22/18। अब देखो सिंपल है, 24/16 बड़ा होगा ऑब्वियसली 22/18 से, तो ये मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ये दो नंबर है, बहुत क्लोज कॉल है, सो इधर यू कैन यूज अ कैलकुलेटर और यू कैन सिंपली सॉल्व इट। मुझे दिख रहा है 4 का मल्टीपल है, तो मैं सिंपली सॉल्व करूंगा इसे। 4 8 जा, 4 4 जा, ओके नॉट 8 जा। क्या, 4 6 जा एंड 4 4 जा, यहाँ पे ये था आपका 3 5 4 जा 5 3 जा, सो 3/4, और यहाँ पे ये बन रहा है 3/2। सो ऑब्वियसली 4/3 और ये 3/2, तो 3/2 की वैल्यू जो है 1.5 आती, एंड 4/3 की वैल्यू जो बनेगी आपकी 1.33 समथिंग बनेगा। तो जो बड़ा वैल्यू है 1.5 आ रहा है, तो आपको वही मार्क करना है, तो डी ऑप्शन 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रो समेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो व्हाट शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। तो लेट्स सी द रो। तो रो नंबर वन, ओके सबसे बड़ा कौन सा रो है, सेवंथ रो है, ऑब्वियसली दिख रहा है वहाँ पे। सेकंड शुड बी फर्स्ट, तो यहाँ से ऑप्शन चला गया आउट। देन 17 से छोटा कौन सा वैल्यू है, दैट शुड बी 16, सेकंड आना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन, बाकी सब में 3 3 आ गया। नेक्स्ट, विच रो हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन इट, कौन से रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। अगर वो रो वन हो तो वन लिखो, टू हो तो टू लिखो, ओके। थ्री हो तो सो वन, मतलब थ्री होगा तो थ्री लिखते हैं। तो देखते हैं सबसे ज्यादा जीरो किसमें है। सेकंड रो में दिख रहा है 2 0, थर्ड में सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, ओके तो आंसर सिंपल है सेकंड रो। व्हाट इज द नंबर रिटर्न इन सेल E3, E3 सेल में कौन सा है, ई का थर्ड नंबर, वन आ गया। देखो ये तो आप तुक्का भी मार सकते थे अगर आप इंटेलिजेंट गेस ले रहे हो, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग ए कंप्लीट सेट। दो क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे, दैट इज फर्स्ट वन दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। इवन ये भी आप फ्लो में कुछ भी बोल लिख सकते थे, अगर आप काउंट नहीं भी कर रहे तो, अगर आप एक इंटेलिजेंट गेस भी ले रहे तो ये शायद गलत हो जाए,
बट ये दोनों में बहुत चांसेस है कि सही हो, इसमें तो 50-50 है सिक्स्थ में। यू हैव टू सिंपली मार्क इधर 1 और 0। तो इतना तो मार्क कर ही सकते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो। इवन यू कैन रीड द सेट एंड इस दिस क्वेश्चन यू कैन सिंपली से यार यहाँ पे या तो 1 होगा या तो 0। तो कुछ भी मार्क कर लो, अगर आप पूरा सॉल्व नहीं भी कर रहे हो तो क्या पता आपका दिन अच्छा हो और वो क्वेश्चन सही हो जाए, राइट। सो एज पर माई एनालिसिस, ये जो सेट अभी मुझे लगा है शुड बी इजी प्लस सेट। आई वोंट से कि ये मॉडरेट भी है, इजी से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट्स व्हाई इजी प्लस। ओके, सो एनीवन कैन सॉल्व इट। यू इवन ये तो अटेम्प्ट करना चाहिए, भले ही आपको थोड़ा दिखने में गंदा सा लगे, बड़ा सा लेंदी सा दिख रहा हो, बट यू शुड अटेम्प्ट इट। आई होप यू गॉट इट।